श्री राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण नारायण। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 29 का अभी हम पाठ करेंगे। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अपाने जुहवती, प्राण का स्थान हृदय में यानी ऊपर की तरफ है तथा अपान का स्थान गुदा यानी नीचे की तरफ है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाई नासिका यानी चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित करके प्राणवायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर जाती है ना श्वास भीतर ही आती है। इसको कहते हैं कुंभक। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका यानी सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को भी साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको ही यज्ञ कहते हैं। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक होता है। 16 भगवान नाम से कुंभक यानी नाभि पर टिकता है सांस, और 8 भगवान नाम लेते लेते रेचक हो जाता है, बाहर निकाल देते हैं श्वास को। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करते हैं, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक कर देते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक तथा फिर चंद्र नाड़ी से रेचक होता है। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्रायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि पहले के समय में योगी लोग कई सालों हवा पर ही जीवित रहते थे। वो यही था कि कुंभक क्रिया करते थे, अपने प्राणों को अपान में ही मिला देते थे। तो इस करके वो लोग इतने सालों तक बिना भोजन पानी के रह पाते थे। तो अब के समय में ये ज़रा बहुत मुश्किल है। इतना समय निकालना या ये क्रिया करना सबके बस की बात नहीं है। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भी यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। ब्रह्म यज्ञ है सबसे पहला यज्ञ। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कर्ण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। जो भगवद अर्पण यज्ञ होता है, संपूर्ण क्रिया और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन होना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। और चौथा है संयम रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त ना होने देना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ कहते हैं अभिन्नता रूप यज्ञ को। केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करते रहना। विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। फिर है 7वां द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। 8वां है तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह जाना। 9वां है योग यज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। 10वां है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन पाठन, जैसे रामायण का पाठ,
भगवद गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, ये नाम जप आदि करना। प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। स्तंभ वृत्ति, चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।